सो फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी कि किस तरह से मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे बनाता हूँ और कितने ज़्यादा मैंने पैसे बनाए हैं अभी तक। और इसके अलावा मैं कौन-कौन से पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन रखता हूँ टू मेक द बेस्ट यूज़ आउट ऑफ द क्रेडिट कार्ड। बट जैसे मैंने उस वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि गाड़ी भी बहुत अच्छी इन्वेंशन है, लेकिन गाड़ी के लिए आपको लाइसेंस भी होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, वरना इट कैन बी डेडली एज़ वेल। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड के लिए भी एक पूरा मेरे ख़्याल से आपको समझ लेना चाहिए बिफोर गेटिंग अ क्रेडिट कार्ड कि इसके अंदर क्या-क्या प्रोज़ हैं, क्या-क्या कॉन्स हैं। आज हम इस वीडियो में तकरीबन कोई 9 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको समझे बगैर, जिनको अंडरस्टैंड किए बगैर आपको अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, यू विल बी डूम्ड। तो इसलिए हर सूरत में ये 9 पॉइंट्स के 9 पॉइंट्स आप देखें। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात तो बता दूं कि जिस बंदे को अपने ऊपर कंट्रोल ना हो ना, तो उसको तो बिल्कुल भी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही अप्लाई करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट्स के अंदर पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो अपना जो भी आप बिल बन रहा है, वो आप 100% पे ऑफ करें। उसके अंदर ज़रा-सा भी, बल्कि मैं तो कभी 100 प अगर लेट्स से कोई डेसिमल्स में कोई पॉइंट्स होते हैं ना, मैं उसको पूरा-पूरा पे करता हूँ, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ ज़रा-सा भी। रीज़न बीइंग कि आपकी ज़रा-सी गलती आपको बहुत बड़ा एक नुकसान दे सकती है। क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा 100% पे करें। दूसरा सबसे डिसेप्टिव पॉइंट जो क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं और लोग फँस जाते हैं उसके अंदर, वो ये कि हमेशा अपना जो पॉइंट सिस्टम है क्रेडिट कार्ड का वो समझें। होता क्या है कि लो क्रेडिट कार्ड कहते हैं कि आपको 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप 1000 दिरहम की या लेट्स से 1 लाख रुपए की शॉपिंग करते हैं। तो होता क्या है कि वो जो पॉइंट्स हैं वो क्लियरली मैच नहीं करते, या आप कह लें कि ट्रांसलेट नहीं करते एक्चुअल में कितने पैसे मिल रहे हैं। तो आपको ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज टर्म क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो आपको परसेंटेज में कितना कैशबैक मिलेगा। वो कुछ टियर्स होते हैं, जैसे कहीं-कहीं वो कहते हैं कि 1 लाख रुपए खर्च करने पे आपको, फ़र्ज़ करें मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 2% वो रिटर्न कह रहे हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप 50,000 खर्च करेंगे तो आपको 2% नहीं मिलेगा, आपको 1% रिटर्न मिलेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होना चाहिए। एक तो ये कि आपको जो पॉइंट्स का जो इक्विवेलेंसी परसेंटेज के अंदर है वो पता होना चाहिए, और दूसरा ये कि क्या टियर्स हैं, और क्या टियर्स के अलावा कहाँ-कहाँ पर यूज़ करने पे, लेट्स से ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे तो आपको इतने परसेंटेज मिलेंगे, और आप अगर फ़र्ज़ करें नॉर्मल कोई एयरलाइन का टिकट बाय करते हैं तो उस पे इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर कितना परसेंटेज मिल रही है और कितना मिनिमम स्पेंड है। पॉइंट सिस्टम को समझ लें किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से पहले, ताकि आपको कोई सरप्राइज़ ना मिले। थर्ड पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, और इनफैक्ट यूएई के अंदर भी कहीं-कहीं जहाँ पर आप गोल्ड लेने जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी जगहों पे इस तरह मिल जाएगा कि आपको जब स्पेंड करने जाते हैं क्रेडिट कार्ड, तो वो आपसे कहते हैं कि 2.5% चार्ज करेंगे, 2% चार्ज करेंगे, तो वो चार्जेस कभी भी ना दें। मैं कभी भी ऐसी जगहों पर 1 रुपया भी ऊपर नहीं देता जहाँ पर मुझसे ये बोला जाए कि आपको पैसे ऊपर से चार्ज करेंगे वो लोग। तो वहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें, वहाँ पर कैश यूज़ करें। नंबर 4th पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आप एनुअल फीस को अपने ज़हन में रखें। होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड की कंपनीज़ जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो शुरू में कहती हैं, वैसे तो इसकी फीस 500 दिरहम्स है, लेकिन हम आपको 1000 दिरहम का वाउचर देंगे और आपके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग उसको फिर कंटिन्यू करते हैं, अगले साल पे भी कंटिन्यू कर देते हैं। मैं किसी भी क्रेडिट कार्ड को, या तो इस तरह का क्रेडिट कार्ड लेता नहीं हूँ जिसमें कोई एनुअल चार्जेस हों, या अगर मैं लेता हूँ और पहले साल के अंदर मुझको उसमें फ़ायदा हो रहा होता है, तो मैं फ़ायदा लेकर उसको कोशिश करता हूँ कि विदिन अ ईयर उसको ब्लॉक कर दूँ या ख़त्म कर दूँ। तो वो आपको करना चाहिए, उसके अंदर प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। मेक श्योर करें कि एनुअल चार्जेस ना दें, और अगर एनुअल चार्जेस दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू आपको उसी हिसाब से मिल रही हो, इसका मेक श्योर कर लें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप कभी भी टेम्प्ट ना करें क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेने के लिए। लोन आपको लेना है तो आप पर्सनल लोन लें, आप कार लोन लें, आप लेट्स से मॉर्गेज कर लें, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड के लोन्स होते हैं वो डिसेप्शन उसमें बहुत सारी होती है। जब भी आपको क्रेडिट कार्ड की कंपनी कॉल करे कि भई आपको हम लोन ऑफर कर रहे हैं, तो आप उससे हमेशा जब भी कॉल करेंगे वो आपको हमेशा मंथली रेट्स बताएँगे। आपको वो बोलेंगे, मैं यूएई की बात करूँ तो वो बोलते हैं कि लेट्स से आपको 0.4% के ऊपर हम लोन ऑफर कर रहे हैं। तो वो जो 0.4% लोन ऑफर कर रहे हैं वो एनुअल बेसिस के ऊपर तकरीबन 4.8% और प्लस प्रोसेसिंग फीस के साथ वो 5% से ऊपर चला जाता है। जबकि नॉर्मल पर्सनल लोन आपको अंडर 4% भी मिल सकता है, अगर आपकी हिस्ट्री वगैरह अच्छी है। तो ज़रूरत ही नहीं है आपको इतने ज़्यादा अमाउंट के लोन लेने की, और वो जब आप उनको कन्फ्रंट करेंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी को कि भाई आप मुझे एनुअल बेसिस पे बताएँ, तो एनुअल बेसिस पे या तो वो बताएँगे नहीं, या बताएँगे तो कहेंगे कि यार इसको आप मंथली पे देख लेना, आपको ज़रूरत क्या है एनुअल पे जाने की, आप मंथली के ऊपर उसको देखें। लेकिन मंथली के ऊपर बात ये है कि वो इतना कम
इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है कि जब आप उसको देखते हैं, समझते हैं, तो आप कहते हैं कि यार ठीक है, ये कर लेते हैं, 0.4% ही तो है, तो उसमें क्या है। लेकिन होता ये है कि वो एनुअल रेट के ऊपर होता है, और एनुअल रेट के ऊपर इतना ज़्यादा लोन लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी की कंटिन्यूएशन में 6 पॉइंट ये है कि आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश ना निकालें, क्योंकि कैश निकालने में क्या होता है कि आपको जो चार्जेस होते हैं वो भी एक्स्ट्रा पड़ते हैं, प्लस ये कि अगर आप उसके अंदर जो जिस दिन से कैश निकाला है उस दिन से आपको इंटरेस्ट रेट पड़ना शुरू कर देता है। तो कैश बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बल्कि इनफैक्ट ये टिप भी है। वो टिप ये है कि मेरे एक फ्रेंड थे, उनके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों एक वॉलेट में रहते थे, और वो एक दिन कैश निकालने गए और दोनों की पिन्स भी सेम थी। वो कैश निकालने गए और गलती से क्रेडिट कार्ड को डाल दिया उन्होंने, और 500 दिरहम निकालने थे मेरे ख्याल से उनको, उन्होंने वो डाल दिया। मेरे साथ ही वो खड़े हुए थे। जब उन्होंने कहा यार मुझे थोड़ा सा इंटरफेस चेंज लग रहा है, जैसे ये नॉर्मली मशीन काम कर रही होती है उस तरह का इंटरफेस नहीं है, लेकिन एनीवेज निकालने के बाद जब उनको मैसेज आया तो वो शॉक हो गए। उन्होंने कहा यार मैंने गलती से क्रेडिट कार्ड डाल दिया था इंस्टेड ऑफ डेबिट कार्ड, और वो पूरी ट्रांजैक्शन हो गई और 500 दिरहम निकल गया, और अच्छे खासे उसके ऊपर ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगे थे, और डे वन से इंटरेस्ट चार्जेस भी लगना शुरू हो गए थे। वो तो खैर एनीवेज उन्होंने उसी वक्त पे भी कर दिया, तो लेकिन फिर भी जो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस थे वो लग गए थे। तो कभी भी ये टिप भी है कि आप अपना जो जो क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड है उसको अगर पॉकेट में रख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो आइडेंटिकल ना हो। अगर आइडेंटिकल हैं तो किसी तरह भी उनको कोशिश करें कि वो अलग अलग दिखें आपको, ताकि आप ये गलती ना करें। तो क्रेडिट कार्ड से कभी भी मशीन से पैसे ना निकालें। नंबर 7 पॉइंट के ऊपर मैं आपको बताऊं कि आप कभी भी इसके अंदर फॉल ना करें कि आपसे कोई बोलता है ना, जैसे आजकल बात करते हैं कि बाय नाउ पे लेटर, या 0% इंटरेस्ट के ऊपर आपको 0% प्रोसेसिंग के ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड के कोई भी चीज़ है वो ऑफर कर रहे हैं। फर्ज करें आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खरीदनी है, लेट से मुझे कोई लैपटॉप लेना ही लेना है, और मैं गया हूँ आज लेने के लिए, मुझे एक ऑप्शन नज़र आता है कि यार ये 0% के ऊपर मिल रहा है, तो मेरे केस के अंदर मैं शायद ले लूँ वो। उसका रीज़न ये है कि मुझे वो चीज़ लेनी ही है। जब मुझे लेनी ही है और कैश पे भी मुझे ले सकता था मैं, तो ठीक है, आई कैन बाय दैट एंड यूज़ दैट कैश फॉर समथिंग एल्स फॉर सम टाइम, और जब तक वो उसकी इंस्टॉलमेंट चलती है मैं उसमें से पे करता रहूँगा, और उस कैश को मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो आपको वो चीज़ लेनी ही नहीं है, कैश तो आपके पास है, लेकिन आप फ़र्ज़ करें आप सिर्फ़ इसलिए ले रहे हैं कि वो 0% के ऊपर है। आपको 12 महीने के अंदर लेट्स से 5,000 की चीज़ 12 महीने, या 6,000 की चीज़ 12 महीने में एवरी मंथ ₹500 पे जब करेंगे आप, तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी थी लेना, सिर्फ़ इसलिए लिया आपने कि वो बाय नाउ पे लेटर थी या 0% इंटरेस्ट के ऊपर थी, तभी आपने लिए, या फिर आपको कोई चीज़ लेनी है लेकिन आपको उसका वे नज़र नहीं आ रहा कि वो कैसे लें, क्योंकि उसके लिए आपके पास पैसे भी नहीं है और आपको लेना भी है। जब आप उसके लिए पैसे नहीं होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको 0% बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इस केस के अंदर अपने आप को आप फँसा रहे हैं, और अगेन कंज़्यूमरिज़्म एक अपनी पीक के ऊपर इस वक़्त है। आपको हर चीज़ के अंदर अट्रैक्शन नज़र आती है, और इस तरह की चीज़ जिसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, 0% पे आपको मिल तो रही है, लेकिन आगे जाके वो आपके लिए अगेन प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये समझ नहीं आती बात कि अपनी जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है, अनलेस एंड अनटिल आपको ज़रूरत नहीं है अपना क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने की फॉर सम रीज़न, जैसे मुझे इस वक्त अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है 1 साल बाद मुझे ज़रूरत पड़े, हो सकता है मैं 1 साल बाद कोई मॉर्गेज लेना चाहूँ, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं क्रेडिट कार्ड को किसी तरह भी यूज़ करूँ, अगर मैं 100% पे कर रहा हूँ उसको एट द एंड ऑफ द मंथ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ट अप करनी है फॉर एनी रीज़न, तो मुझे क्रेडिट कार्ड का यूसेज भी प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरा जो सर्टेन थ्रेशोल्ड है, और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होता है। मैं कहूँ कि अगर 30 टू 40% से ऊपर आपका थ्रेशोल्ड नहीं जाना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें आपके 10,000 दिरहम की लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, तो आप उसके अंदर 3,000 या 4,000 दिरहम से ऊपर की शॉपिंग वन टाइम में ना करें, और अगर कर रहे हैं तो फिर उसको पे ऑफ भी कर दें उसी टाइम पर, क्योंकि वो क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट जाती है, और अगर आपकी वो स्वेल करेगी, वो अमाउंट आपकी लेट्स से 70-80% के ऊपर चली जाएगी आपकी पूरी यूटिलाइजेशन की एक क्रेडिट कार्ड की, तो वो आपकी हिस्ट्री में नज़र आना शुरू हो जाएगी कि भाई इस बंदे ने अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज़्यादा की है। तो अगर तो आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ट अप करनी है फॉर एनी रीज़न कि आगे आपको लोन लेना है, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन इस तरह रखें कि वो आपके जिस कंट्री में रह रहे हैं उसकी लॉज के हिसाब से आपकी जो यूटिलाइजेशन हो वो अंडर द लिमिट हो, ताकि आप पे आगे जो लोन कोई लेना हो आपको तो वो इम्पैक्ट ना करे। कंज्यूमरिज्म की बात करें तो कंज्यूमरिज्म पे मैंने एक न्यूज़लेटर लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मार्केटिंग कंपनी जितनी भी कंपनीज है ये मार्केटिंग करके आपको ट्रैप करती हैं। उस न्यूज़लेटर का मैंने लिंक लगा दिया, उस न्यूज़लेटर को जाके देखिएगा, सब्सक्राइब भी कर दें न्यूज़लेटर को, इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से आपको ये ब्रांड्स ट्रैप करती हैं। यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने किस तरह से आपके फाइनेंशियल प्लान्स फेल होते हैं उसके 7 रीजंस क्या हैं, यहाँ पर वो वीडियो मैंने लगा दी है, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।